नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबरों में इस देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दब गया। मीडिया ने भी इस पर चर्चा नहीं की और इस मुद्दे के दबने के बाद ये सवाल वाकई पैदा हो गया कि क्या जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा जैसे भी लिया गया, जिसने भी लिया, उसका एक मोटिव तो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। मोटिव ये कि इस देश के सामने जितने गंभीर सवाल खड़े थे, उन सभी सवालों से भटका दिया गया। उन सभी सवालों को गायब कर दिया गया और इन सवालों में पहलगाम, सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप, एरोप्लेन क्रैश, इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, वो था एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने पूरी तैयारी की थी कि इस सत्र में सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब लेंगे और सरकार ने भी कॉमेडियन मीडिया के लिए खाना पूर्ति की थी कि हम विपक्ष के साथ चर्चा हर मुद्दे पर करेंगे। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीता, दूसरे दिन की शुरुआत होते-होते सारे चेहरों से नकाब उतर गया। एसआईआर पर चर्चा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह, सभी ने नियम 267 के तहत 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया। लोकसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया गया। लोकसभा में अखिलेश यादव से लेकर के और राहुल गांधी, कनिमोझी सभी चाहते थे इस पर चर्चा हो, सब चाहते थे। लेकिन धनखड़ की कुर्सी पर विराजमान हरिवंश नारायण सिंह, पूरा नाम लेना जरूरी है क्योंकि जब तक ये पत्रकारिता करते थे, हरिवंश नाम लिखवा करके समाजवाद के बहुत बड़े पुरोधा अपने आप को बताने की कोशिश करते थे। पत्रकारिता का स्तंभ, तमाम नए पत्रकारों को बरगला दिया कि हरिवंश बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, हरिवंश के भीतर समाजवाद दौड़ता है। लेकिन यह हरिवंश नारायण सिंह स्पीकर, सभापति की कुर्सी पर बैठने के बाद उपसभापति के रूप में, क्योंकि अब तो धनखड़ साहब है नहीं, इस्तीफा दे दिया, एक्सेप्ट हो गया, अब झुंझुनू जाएंगे। लेकिन ये राज्यसभा में नया झुंझुना बजाते हुए पकड़े गए और फंसे हैं क्योंकि पहला ही महत्वपूर्ण मामला बिहार से आते हैं, बिहार के में एसआईआर का मामला, इस पर हरिवंश नारायण सिंह ने अनुमति नहीं दी। उधर हरिवंश ने नहीं दी और इधर ओम बिरला ने कहा नो 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 नो, नहीं होगी चर्चा, लाइए भाव को चर्चा में लाइए। वो चर्चा नहीं करने देंगे तो हम तो कर सकते हैं कि हमको थोड़ा नो नो कर देंगे। स्वागत है बाबू आपका। ना हमें नो नो करके हरिवंश आपने रोक पाएंगे और ना आपने ओम बिरला रोक आपने आशीष जी आपने पाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही। हरिवंश जी के बारे में जब मैं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की मैंने शुरुआत की, मध्य प्रदेश भी एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, इंदौर इंदौर घराना है पत्रकारिता का। नई दुनिया में राजेंद्र माथुर, प्रभात जोशी जैसे लोग आए। नई दुनिया अपने आप में एक इंस्टीट्यूट था। तब लोग ये कहते थे कि हरिवंश की तब हम चर्चा करते थे कि देश में, बिहार में भी नई दुनिया जैसा एक इंस्टीट्यूट है जिसके सर्वे सर्वा हरिवंश। हरिवंश जब राज्यसभा में आए तो मुझे बहुत अपेक्षाएं थी उनसे। लग रहा था कि एक ऐसा आदमी बिहार से आया है कि जो लोगों को, वेदनाओं को अपने अखबार में जगह दे रहा था, अब वो सदन पे बोलेगा। लेकिन जैसे ही उन्हें उपसभापति बनाया गया, क्या रंग बदला है उन्होंने। एक बात तो तय है कि मैंने हमेशा देखा, पत्रकारिता में जो अच्छे जर्नलिस्ट है, जैसे ही वो वहां चले जाते हैं, राजनीति में चले जाते हैं, पता नहीं वो राजनीतिज्ञों के भी ज्यादा घटिया काम करने लगते हैं। हम तो राजनीतिज्ञों को हमेशा गाली देते हैं कि ये लोगों का काम नहीं करते, स्वार्थी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन पत्रकार ये ऐसा डेडली कॉकटेल है कि वो उनसे भी सवा साबित होते हैं। चाहे आप एमजे अकबर ले लीजिए, एमजे अकबर का एक जमाने में नाम हुआ करता था, लेकिन वहां चले गए तो क्या हुआ ये आपने देखा। आप इनका बात देख लीजिए, बहुत ही एक दो ही बिरले होंगे कि जो गए और बेदाग वापस आ गए। और हरिवंश राय तो ये सबसे घटिया उदाहरण है पत्रकारिता का कि जिनको पत्रकार कहने में भी अब शर्म आती है। जो पत्रकार पहले थे वो शायद
एक काला अध्याय होगा। उ, उसी अध्याय पर आगे हम बढ़ते हैं, जरा कैसा रंग दिखाते बदलता हैं। है और हाँ, कैसा मतलब लोकतंत्र और संविधान को कैसा, परंपराओं को कैसा रौंदते हैं अपने पैर के नीचे, सिर्फ सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए, क्योंकि आप सत्ता का मक्खन खा रहे हैं, उस हम्म, भागीदारी में शामिल है जो मक्खन खा रहे हैं। हम्म, अब आज जो आपने सही कहा कि जो बेसिक मुद्दे थे, क्या ये मुद्दे पता नहीं थे? सेशन चालू होने के 1 दिन पहले विपक्ष ने क्या बात नहीं की थी? क्या विपक्ष ने ये मुद्दे सामने नहीं रखे थे? उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में क्या रिजिजू ने ये नहीं बोला था कि इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन परंपरा और जो भी कायदे होंगे, उस कानून होंगे, उस हिसाब से। परंपरा तो खत्म हो गई और हम्म, परंपरा तो हमने कल देखी, जब जेपी नड्डा चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे कि ओनली जो मैं कहूँगा वही रिकॉर्ड पे जाएगा, और आज वो हम्म, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत ही भोंडा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। शायद जेपी नड्डा देश की जनता को मूर्ख समझते हैं या अपने जैसे समझते हैं, वो नहीं। जनता समझती है कि आपने क्या कहा। और वैसे भी आपके पीठासीन अधिकारी जो थे, जगदीप धनखड़, जो पूर्व उपराष्ट्रपति, अब हम कह सकते हैं उनको, पूर्व हम्म, उपराष्ट्रपति इस देश के, रबर स्टैंप भी थे। शायद राष्ट्रपतियों के जब इतिहास लिखा जाएगा उपराष्ट्रपति का, तो उनका अध्याय काले काले पन्नों पे लिखा जाएगा, इतना घटिया स्तर रहा है। चलो उससे उठ के आगे आते हैं। लेकिन हमने एक बात आज कल कल से जो इस्तीफे की बात से लगातार हम कम से कम न्यूज़ लॉन्चर पे हम लगातार अपील करते आ रहे हैं कि ये भले ही एक बड़ा झटका या राजनीतिक बड़ा पेंतरा या कोई बड़ा कार्ड खेला हो, लेकिन विपक्ष को अपनी माँगों से अड़े रहना चाहिए। विपक्ष के हाँ, सामने जो माँगे हैं, ये कल भी हमने कहा था कार्यक्रम में और आज देखने को मिला है कि जो एसआईआर का जो इश्यू है, वो एसआईआर का इश्यू बाकी इश्यू से भी बहुत बड़ा मानता हूँ आशिष जी। क्योंकि एसआईआर का इश्यू आने वाले समय में इस देश की राजनीति तय करेगा। एसआरआई का इश्यू इस देश में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू करेगा। ये जो चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार का, इसका जो एसआरआई के तहत जो ये काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, एक सिंगल पार्टी रूल इस देश में लागू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल चाइना मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। हम्म, आने यदि एसआरआई ऐसा ही चलता रहा सभी राज्यों में, तो आप मान लीजिएगा, बीजेपी एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, तमिलनाडु से लेकर सभी राज्यों में, जहाँ सिर्फ बीजेपी होगी और फिर एक पार्टी रूल होगा, जहाँ विपक्ष को जगह नहीं। सिंगल पार्टी रूल होगा और हम चाइना मॉडल पे बहुत जल्दी जाएँगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अब हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन संविधान, मैं और आप, हम संविधान की इज्जत कर सकते हैं। हम संविधान को पूजा कर सकते हैं। लेकिन संविधान की रक्षा करना ये काम सर्वोच्च न्यायालय का है। यदि सर्वोच्च न्यायालय हाथ ऊपर कर दे, सर्वोच्च न्यायालय भी इन्हीं रंग में रंग दे, उन्हें भी चाइना मॉडल अच्छा लगने लगे, तो फिर संविधान खत्म हो गया ये समझिए। फिर बिल्कुल। अब उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद एक कोई बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। जैसी चाइना ने माओ में क्रांति की थी, ऐसा एक कोई प्रजा लोकतंत्र के लिए फिर से एक क्रांति। चाइना में तो माओ ने किसी और कारण के लिए क्रांति की थी, लेकिन एक जन जागरण क्रांति की ज़रूरत है। जन जागरण से कुछ नहीं होगा। जन जागरण से मतदाता मतदान ही करेगा। जब वो मतदान करने का अधिकार ही नहीं होगा उसके पास, तो फिर जन जागरण किसके लिए करेंगे? हम गुलामों के लिए इस देश में ऐसी आबादी होगी, मतलब कि उन लोगों का, अब बिहार के ये जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद एक तय तो इतना करना पड़ेगा कि बिहार हम्म, में कितने लोग हैं जो भारतीय नहीं। हम्म, उन लोगों का क्या? उनको किस देश में भेजोगे? हम्म, उनकी नागरिकता कौन-सी होगी? यदि 11 सर्टिफ़िकेट उनके पास नहीं है, तो भारत का नागरिक नहीं। और हम्म, चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में बाकायदा ये कह दिया है कि भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार हमारा है और ये अधिकार पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकता। हम्म, ये चुनाव आयोग ने कहा है। हम्म, तो यदि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया, तो फिर गृह मंत्रालय की शटर डाउन कर देनी चाहिए। फिर गृह मंत्रालय का कोई काम नहीं बचता। और इसके बाद यदि चुनाव आयोग ही तय करेगा, तो फिर बाकी लोग जो नागरिक नहीं है, अब तो हम्म, एक बात तय है कि जो मतदाता सूची में नहीं है, वो भारतीय नागरिक, नागरिक नहीं, ये हाँ। बात तो तय है। तो वो हम्म, कौन से देश के नागरिक है और उनको कहाँ डिपोर्ट किया जाएगा? हम्म, इसका ब्लूप्रिंट क्या है सरकार के पास? ये भी सरकार को देना होगा। बार-बार चुनाव आयोग इस बात को गुमराह कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को, मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय को ये बोल रहा है कि 94% 90 94% लोगों ने फॉर्म भरे हैं। हम्म, चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है कि जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो सब वोटर है। हाँ। इस बारे में बात नहीं हो रही है।
वो बार बार कह रहे हैं कि हमने 35 लाख वोटर ऐसे निकाले कि जो एड्रेस में मिलान नहीं हो रहा है, उनके लिए हम ढूंढ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग अपने हलफनामे में यह बताएगा कि जो फॉर्म जमा हुए हैं वो मतदाता है? क्या चुनाव आयोग ये बताएगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो फॉर्म जमा किए हैं, इस फॉर्म की स्क्रूटिनी होगी, तभी तो मतदाता सूची तय होगी। हाँ, 11 डॉक्यूमेंट में से किसने दिया है एक डॉक्यूमेंट, वही होगा, कम से कम एक डॉक्यूमेंट दे। मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूं, जरा दिखा दें हुआ क्या। हरिवंश ने, संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने 267 के तहत चर्चा की मांग की एसआईआर पर। हरिवंश ने 2-2 खारिज कर दिया, एसआईआर पर नो चर्चा। लोकसभा में मणिक्कम टैगोर, गौरव गोगोई, ये 2 जो है सांसद, ये स्थगन प्रस्ताव लाए कि एसआईआर पर चर्चा किया जाए। ओम बिरला ने यहां पर नो कर दिया। उसके बाद राहुल, अखिलेश, कनिमोझी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के सभी सांसद मैदान में उतर आए। संसद के बाहर की जरा ये तस्वीर देखिएगा। इस हो सकता है इस कवायद से कुछ असर पड़े, नहीं ओम बिरला और हरिवंश पे पड़ेगा, हो सकता है जनता देखे। ये देखिए पूरा ऊपर से देखिए, ये सांसदों की संख्या, आवाज कम कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए। हाँ, ये सांसदों की संख्या पूरा का पूरा जो है ऊपर से नीचे तक स्टेयर्स, और सामने ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी मौजूद रहे। और ये जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट का लोकतंत्र में पूरा विपक्ष एक मुद्दे पर चर्चा चाहे और खड़ा हो जाए, लेकिन स्पीकर और उपसभापति उनके कान पे जूं न रेंगे। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए, ये धनखड़ साहब की सेहत तो मान लिया आज खराब है, कल दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र की सेहत ये परमानेंट खराब कर देगा। मैं जरा अखिलेश को सुनवा देता हूं, अखिलेश को सुनवा दीजिए, ये बातें आए कम से कम पब्लिक डोमेन में। को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट, और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे, और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं, कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया, मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया, अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग, और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण दें हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है।
वो कार्ड बन जाता है वहां। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, वो आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। सर आपके क्षेत्र में जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर के चलिए विवाद हटा खड़ा हो दीजिए, रहा है। हटा दीजिए। अब जरा तेजस्वी यादव को सुनवा दीजिए कि तेजस्वी बिहार का मसला है और तेजस्वी आज काले कपड़े में ही निकले हुए हैं मैदान में, तो काले कपड़े में क्या बोल रहे हैं जरा सुनवाइए। आज बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों को अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। यानी जो वोटर है वो देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। ये तय करने वाला भारत सरकार गृह मंत्रालय है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फलना वोट नहीं देगा तो इस पे तो आपत्ति होगी, क्योंकि यही वोटर जो है लगातार कई चुनाव में वोट दिए। इसी वोट से जो है प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग चाहते थे कि भाई इस पे विशेष तौर पे चर्चा हो, और हम सब लोग अभी अध्यक्ष महोदय से भी मिले हैं। हमने मांग की है, जैसे शुरू में हम खड़े होकर के मांगे, और बड़ी विनम्रता से हमने मांग की थी सरकार से और अध्यक्ष महोदय से कि इस पे जो है चर्चा कराई जाए। लेकिन चर्चा आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा। अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें है तो, लेकिन वोटरवा तो बिहार के वोटर का ना कट रहा है। बाबू, दिल्ली से पटना तक कहीं भी चर्चा नहीं होगी। ये लोकतंत्र का नया स्वरूप है। इसी को कहते हैं न्यू इंडिया, और मोदी जी ने इसी को बना दिया है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल आजकल कहते हैं। अब न्यू नॉर्मल में एक और देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खेल खेल रहा है। अब कौन बड़ा खिलाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे जज साहब या चुनाव आयोग, ये भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सलाह दिया था कि आप जो है वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये जो चुनाव आयोग का कार्ड है, इसको भी ले सकते हैं, सलाह है। उस सलाह को एक सिरे से ठुकरा दिया हलफनामा दाखिल करके। जरा दिखा दीजिए, खबर दिखा दीजिए, फिर भाव से फिर हम बोले फटाफट खबर दिखा दीजिए।
बिहार वोटर रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कही ये बातें। अब इसमें तो कही ये बातें करके छोड़ दिया है। आप यहाँ पर ये अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस, ईसी सेज नो टू इंक्लूडिंग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड फॉर रिवीजन ऑफ बिहार रूल्स। चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम नहीं, हलफनामे में सीधा मना कर दिया कि हम आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को रिवीजन में नहीं शामिल करेंगे। सीधा सीधा मना कर रहे हैं। अब जाइए, जो करना आप करिए। ये तो हमने आपको दिखाई दिया, हटा दीजिए, हटा दीजिए। बाबू, दो खबरें, एक तो चर्चा नहीं होगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी ठेंगे पे रखेंगे। तो फिर कहां है लोकतंत्र, कहां है लोकतंत्र? देखिए, हम लोग फर्जी मुगालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार उनको कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार आपका थोड़ी है, तो आज उन्होंने हलफनामे ने कहा कि हाँ, नागरिकता तय करने का अधिकार भी हमारा है और हमारे अधिकार को अब पार्लियामेंट भी नहीं कुछ कर सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय तो दूर ही रह गया। और आधार कार्ड ये नागरिकता का कार्ड नहीं है, ये जो छप के आ रहा है आजकल आधार कार्ड पे, इस पे तो हमने उसी दिन स्टोरी की थी जिस दिन आधार कार्ड का सजेशन दिया था। और हमने ये भी कहा था उस दिन कि जहाँ निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव आयोग नहीं मानता, वहां सजेशन क्या मानेगा। ये बात अलग है कि कई मूर्ख लोग जो थे, इसको चुनाव आयोग की भारी हार और विपक्ष की जीत और ये सिर्फ हेडलाइन और सिर्फ तालियां बटोरने के लिए करते। ताजुब लगता है कि मुझे अच्छे खासे पत्रकार, जिनको हम अच्छे पत्रकार मानते हैं, उन पत्रकारों को मैंने फोन करके बोला, मैंने बोला आप जरा डिसीजन पढ़ो तो सही, क्या ट्वीट कर रहे हैं आप। आपको हमको ये नहीं देना है जनता को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, जो सच्चाई है वो बतानी होगी हमको। हो सकता है कि उस दिन भी आपने पहला प्रोग्राम किया तो दर्शकों ने कहा आपको कि शायद आपको ही समझ में नहीं आया, फिर दूसरा प्रोग्राम करना पड़ा। आज वो तमाम दर्शक, आज वो तमाम यूट्यूबर्स को मेरा सवाल है, आज चुनाव आयोग ने मुंह पे कह दिया सर्वोच्च न्यायालय को, नहीं करेंगे हम ये। तो आपने कैसा कह दिया उस दिन की विपक्ष की भारी जीत, चुनाव आयोग मुंह पे गिरा, कहां से हो गया। हमने तब भी कहा था कि चुनाव आयोग के निर्णय को नहीं मानता चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के, तो सजेशन को क्या मानेगा। और उसके बाद हमने वो कार्ड भी दिया, कार्ड तो नया छप के आ रहा है जिसमें अब उसको बताया गया कि ये है ही नहीं भैया। अब वो कार्ड आधार कार्ड किस लिए है पता नहीं। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि क्या आप नागरिकता कैसे तय करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अधिकार मेरा है। जिस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है नागरिकता तय करने का। तो अब सवाल उठता है कि जो लोग जो इसने भी, तेजस्वी ने भी सवाल उठाया, जो लोग मतदाता सूची में नहीं होंगे वो भारत के नागरिक कैसे। मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन मैं मतदाता सूची में नहीं था क्योंकि वो कोई बीएलओ आया, उसने देखा कि मैं नहीं हूं, तो मैं भारत का नागरिक नहीं। और यदि भारत का नागरिक नहीं हूं तो मुझे पासपोर्ट कैसे मिला, मैं इनकम टैक्स कैसा दे रहा हूं, किस बिना पे दे रहा हूं। और मैं भारतीय नहीं हूं तो मैं किस देश का नागरिक हूं, मुझे कहां डिपोर्ट करोगे आप। सवाल ये है, नागरिकता मात्र उन 11 सर्टिफिकेट से होती है क्या तय। ऐसे कई चीजें हैं। ये अब मसले, यदि सर्वोच्च न्यायालय इस एफिडेविट को तार तार कर सकता है यदि उनकी इच्छा हो तो। हाँ, लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी यदि यही तय कर लिया है कि चुनाव आयोग को पूरी मनमानी करने देगी, तो फिर बिहार का चुनाव तो गया। क्या कर लेंगे तेजस्वी यादव, क्या कर लेगा अपोजिशन, मुझे बताइए। एक बार चुनाव की लिस्ट फाइनल हो गई मतदाताओं की और चुनाव अनाउंस हो गए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी कहेगा कि चुनाव होते तक हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। 5 साल के लिए तो बीजेपी अपनी सत्ता में आएगी अपने बलबूते।
और महाराष्ट्र में तो पूरे विपक्ष को उन्होंने 40-42 सीटें दी थी विधानसभा में, 288 के। यहाँ तो और फजीयत करेगी, 20-25 पे आ गए तो गनीमत होगी। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सारे मिल के 20-25। और फिर मोदी जी आएंगे बीजेपी के कार्यालय में बताते हुए कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत, ये नए भारत की जीत है, ये विकास की जीत है। इसमें एक बात और, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में जो कहा, उसी बात पे तकनीकी मसला है। हालांकि ये कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार भी हमारे, हाँ, लेकिन नागरिकता तय करने के लिए यही 11 डॉक्यूमेंट होंगे। क्या ये अधिकार, डेमोक्रेसी की बात है ये, क्या ये अधिकार ज्ञानेश कुमार और उनके 2 साथी मिलकर तय करेंगे? नागरिकता तय करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये तो सरकार का विषय, डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाती ना। एक फिर वही कहा, तकनीकी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स चाहे वो आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे नागरिक रजिस्टर हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार बनाती है, सरकार बनाती है। तो आप सरकार से, और सरकार का मतलब होता है पार्लियामेंट, मतलब उसको अगर इनडायरेक्टली आप देखें तो पार्लियामेंट। एक बात बताइए, मेरा सीधा संपर्क है, आधार कार्ड जब आपने बनाया तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया आपने, हाँ, तो मेरी जन्म तिथि आधार कार्ड क्यों ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती? हाँ, हाँ, आधार कार्ड बंद करो, आधार कार्ड, ये कोई पिटीशन लगानी चाहिए कोर्ट में कि आधार कार्ड पे लिखी हुई जन्म तिथि यदि ओरिजिनल नहीं मानी जाएगी तो फिर आधार कार्ड के समय इतने क्यों डॉक्यूमेंट हमसे ले लिए? किस बात से ले लिए? बायोमेट्रिक, नाक, आंख, मुंह, अंगूठा, उंगली सब ले लिया, किस लिए? हाँ। आधार कार्ड की वैलिडिटी पे सवाल उठना चाहिए। लेकिन उसको उठा के होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट कहेगी सरकार से कि आधार कार्ड को अब मत बनाइए, रद्द कर दीजिए, हमारी सलाह है, मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। हाँ, बस वही होगा। हाँ, फिर सरकार एफिडेविट कर देगी, कहेगी नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन वही मुख्य मुद्दा कि कम से कम ठीक है, नागरिकता तय चुनाव करने का आयोग अधिकार। और कैसा झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि याचिकाकर्ता ही इस प्रक्रिया में शामिल भी है, झूठ बोल रहे हो। ये उस दिन सुनवाई में भी कहा था, इसको हलफनामे में जो शामिल किया, बेसिकली एडीआर पर अटैक है, एडीआर पर अटैक है। ये इस देश में विसिल ब्लोअर्स को भी नहीं रहने देंगे। ये तानाशाही का एकदम स्वरूप है। ये आप याचिका करता है तो आप पे अटैक करेंगे, और ये संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। इसमें बैठे लोग देश के नौकर हैं, देश के टैक्स पेयर से इनका घर चल रहा है, ये मालिक नहीं है। वो ज्ञानेश कुमार हो, राजीव कुमार रहे हो, या आगे जो भी आए लोग, ये सब नौकर है देश के। जो लोग ये कह रहे हैं कि मतदाता घोषणा फॉर्म में नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगना संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन है, ईसीआई ने उसको गलत कहा। आयोग का कहना है कि नागरिकता संबंधी जानकारी मांगना पूरी तरह वैधानिक है, क्योंकि यह नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के मुताबिक है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी पात्र लोगों को समान अवसर दिया जा रहा है। यह है, तो नागरिकता जो है अब चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव अब सर्वोच्च न्यायालय पे ये सवाल पूछना चाहिए, ये बाकी लोगों ने, क्योंकि 28 तारीख को फिर सुनवाई होगी, उसमें कम से कम ये होना चाहिए कि जो लोग चुनाव आयोग के मतदाता सूची में नहीं है उनका स्टेटस क्या होगा, उनका स्टेटस क्या होगा। उनने कहा कि राशन कार्ड फर्जी है, ये बोल के उन्होंने बिहार सरकार को जूता मारा कि राशन कार्ड में बहुत फर्जीवाड़ा होता है। फर्जीवाड़ा करने वाला ही जानता है फर्जीवाड़ा कहाँ होता है, क्या कहें। कुल मिलाकर मुझे अभी एक ही सिर्फ आशा है वो सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि एसआईआर प्रक्रिया पे कोई कड़ी डिसीजन नहीं दिया
तो बिहार ही नहीं, उसके बाद बंगाल, उसके बाद यूपी, उसके बाद आने वाले तमाम चुनाव 2029 तक के चुनाव हाईजैक्ट है, ये आप मान लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ अब कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए आप उसके बाद लोकतंत्र में क्या होगा, उसके बाद बिहार में बीजेपी सत्ता में आएगी, हंगामा होगा, फिर चुनाव आयोग को नोटिस दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये बचे हुए लोगों को कैसा होगा, फिर चुनाव आयोग बचे हुए लोगों को लिस्ट में ऐड करेंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि हम मतदाता सूची में। अगली 5 साल बाद जब चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, उसके पहले फिर 1 महीने का SRI करेगा, फिर सर्वे होगा, फिर सर्वे में जो इंक्लूड किए हुए लोग फिर डिलीट होंगे, फिर बीजेपी के मतदाता मतदान करेंगे। ये अब चक्र लगातार चलता रहेगा। खैर अब तो कोई चक्र नहीं, जहां पर पूरे देश के डेमोक्रेसी को घन चक्कर बना दिया है, वहां क्या चक्कर चलाएंगे, चक्कर चलाएंगे पूरा बस। घन चक्कर। जहां पर डिबेट नहीं, चर्चा नहीं करना चाहते इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर पूरा अपोजिशन एक साथ है, उस पर चर्चा नहीं। जहां चर्चा नहीं वहां लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का मतलब ही है कि चर्चा हो किसी भी विषय पर, सच हो, झूठ हो, गलत हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक चीजों पर भी चर्चा होती है, क्योंकि चर्चा से ही ये पुख्ता हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि ये असंवैधानिक है या इसको करने का तरीका गलत है। देश के सामने सच आता है। हमें इजाजत दीजिए, इंतजार कीजिए कि SIR पर इस सत्र में चर्चा हो, क्योंकि मोदी जी तो उड़ने वाले हैं। बस टाइम उनका हो गया उड़ने का। यहाँ पर जगदीप धनखड़ साहब हमारे झुंझुनू जाने की तैयारी में है, मोदी विदेश जाने की तैयारी में है, और लोकतंत्र बक्से में बंद करने की तैयारी है। बंद कर दो बक्से में बंद कर दो। इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे, कार्यक्रम जो भी विशेष होगा लेके आएंगे, सवाल ऐसे ही होंगे भाव के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।